इनफाइनाइट सीरीज अथवा अनंत श्रेणी के पिछले लेक्चर में हमने सेकंड कंपैरिजन टेस्ट द्वितीय तुलना परीक्षण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसी टेस्ट पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हमें एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है जिसके लिए हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। हमें दी गई इनफाइनाइट सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म 2/1 टू द पावर p, सेकेंड टर्म 3/2 टू द पावर p और उसकी थर्ड टर्म 4/3 की पावर p, इस तरह से हमें एक सीरीज दी हुई है जिसके लिए हमें बताना है कि यह सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी और कब डाइवर्जेंट होगी। इसका सॉल्यूशन, यदि हम गिवन सीरीज को समेशन un से व्यक्त करें तो nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज दी हुई श्रेणी का nवां पद, जिसे हम व्यापक पद या जनरल टर्म भी कहते हैं, un होगा n+1/n की पावर p, जो हमने सीरीज के नियम को देखते हुए लिखा है। इसे हम चेक कर सकते हैं। यदि हम n=1 रखें तो u1 होगा 1+1/1 की पावर p, दैट इज u1 2/1 की पावर p। इसी तरह से यदि हम n=2 रखें तो 2+1/2 की पावर p, u2 3/2 की पावर p और u3 होगा 4/3 की पावर p, जो कि हमारी गिवन सीरीज की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म्स ही हैं। अब हम un को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो un के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा 1+1/n अपॉन n की पावर p-1। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण में हम एक समेशन vn, एक दूसरी सीरीज लेते हैं जिसे हम सहायक श्रेणी कहते हैं, और ये समेशन vn हम un को देखते हुए लेते हैं। vn के लिए इस स्थिति में हम vn लेंगे 1/n की पावर p-1, तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn होगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un के लिए एक्सप्रेशन अपॉन vn के लिए एक्सप्रेशन। सॉल्व करने पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n। अब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का मान होगा 1, जो कि नॉन जीरो है, अशून्य है, जीरो नहीं है। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn नॉन जीरो हो, अशून्य हो, तो समेशन un तथा समेशन vn दोनों एक जैसा व्यवहार करती हैं, यानी या तो दोनों अभिसारी होंगी या दोनों अपसारी होंगी। यदि हम समेशन vn को देखें, समेशन vn एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। हाइपर हार्मोनिक सीरीज के लिए कन्वर्जेंट हम देख चुके हैं। एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है यदि n की जो पावर होती है वो ग्रेटर देन हो 1 से, दैट इज p ग्रेटर देन हो 2 से, तो समेशन vn कन्वर्जेंट होती है, ये हम जानते हैं। इसी तरह से हम जानते हैं समेशन vn डाइवर्जेंट होती है यदि p-1 लेस देन और इक्वल्स टू हो 1 से, p लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो तो समेशन vn डाइवर्जेंट होती है, ये हम जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं दी गई श्रेणी समेशन un कन्वर्जेंट होगी यदि p ग्रेटर देन हो 2 से, तथा अपसारी होगी यदि p लेस देन और इक्वल्स टू हो 2। तो जब p हमारा 2 से बड़ा होगा तो दी हुई सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और जब p 2 से छोटा या बराबर होगा तो दी गई सीरीज डाइवर्जेंट होगी। एक और क्वेश्चन है, हमें एक समेशन un, एक सीरीज को प्रूफ करना है कि यह सीरीज डाइवर्जेंट है। इस सीरीज का नियम un हमें दिया हुआ है। यह हमें nth टर्म, इस सीरीज की जनरल टर्म हमें दी हुई है, un = log n+1 - log n
यहाँ हम चेक कर सकते हैं u1 इस सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा log 2 माइनस log 1, इसी तरह से सेकेंड टर्म होगी इसकी log 2 प्लस 1, log 3 माइनस log 2। इस तरह से इस सीरीज की टर्म्स होंगी। इस सीरीज को हमें प्रूफ करना है कि यह एक डाइवर्जेंट सीरीज है। इसका सॉल्यूशन, लॉग की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, लॉग फंक्शन के लिए हम जानते हैं log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो un हमारा हो जाएगा log n प्लस 1 अपॉन n। सॉल्व करने पर un के लिए एक्सप्रेशन होगा log 1 प्लस 1 अपॉन n। log 1 प्लस x के लिए टेलर एक्सपांसन, टेलर प्रसार हम जानते हैं, log 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये प्रसार होता है। तो un के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन हुआ 1 अपॉन स्मॉल n कॉमन लेने पर un इक्वल्स टू 1 अपॉन n एंड दिस एक्सप्रेशन। अब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं, हम एक सहायक श्रेणी समेशन vn लेंगे, समेशन vn un को देखते हुए लेंगे, vn इक्वल्स टू 1 अपॉन n। फिर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के लिए एक्सप्रेशन अपॉन vn के लिए एक्सप्रेशन। सॉल्व करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 3 इंटू n स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, लिमिट रखने पर इसका मान आया 1 जो कि नॉन जीरो है, अशून्य है। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं, जब लिमिटिंग रेशियो ऑफ un एंड vn, un और vn का सीमा अनुपात नॉन जीरो हो तो दोनों सीरीज समेशन un तथा समेशन vn एक जैसा व्यवहार करती हैं। समेशन vn हमारी एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, इसके लिए हम जानते हैं यह एक डाइवर्जेंट सीरीज है, तो हमारी गिवन सीरीज समेशन un भी एक डाइवर्जेंट सीरीज होगी। यही हमें प्रूफ करना था कि गिवन सीरीज को डाइवर्जेंट प्रूफ करना था। ये दो क्वेश्चंस इस पर